अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम इन राज़ों से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो बीजेपी की भारतीय हुकूमत ने अपने एजेंडे को फ़रोग देने, पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाने और अपने ही लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए छुपाए थे। हक़ाइक़ जानने के लिए मुकम्मल वीडियो देखें। 2019 फरवरी में मुतनाज़ा हिमालयाई इलाके के पुलवामा ज़िला में एक खुदकश हमला होता है जिसमें 40 हिंदुस्तानी पैरामिलिट्री फ़ौजी एहलकार हलाक हो गए थे। वैसे तो पहले भी बहुत सबूतों के साथ इस बात को साबित किया जा चुका है कि यह हमला इनसाइड जॉब थी जो कि भारत की बीजेपी सरकार ने खुद करवाया था, लेकिन हाल ही में ऐसे इंकशाफात हुए हैं जिनको जुटलाना मोदी सरकार के लिए और मुश्किल हो गया है। भारत ने पाकिस्तान पर हमले की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम लगाया जिसकी वजह से दोनों एटमी ताकतों के दरमियान जंग तकरीबन शुरू होने के दहाने पर थी। जवाब में पाकिस्तानी हुकूमत ने इस हमले में अपने मुलव्वस होने की तरदीद की और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया, लेकिन अब हाल ही में सत्यपाल मलिक जो हमले के वक्त भारतीय मकबूजा कश्मीर के गवर्नर थे, उन्होंने भारत की द वायर न्यूज़ वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए कुछ चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं। हमले के बाद सत्यपाल मलिक को यह पता लग गया था कि इंतखाबी फ़वाइद हासिल करने के लिए इस हमले की तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल दी जाएगी। हमले के पीछे हकीकत को जाहिर करते हुए सत्यपाल ने कहा कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF ने अपने सिपाहियों को ले जाने के लिए हिंदुस्तानी वजारत दाखिला से कहा कि वो हवाई जहाज़ फराहम करें, क्योंकि इतना बड़ा काफिला कभी सड़क से नहीं ले जाया जाता, लेकिन वजारत दाखिला ने इन्हें तैयारे देने से इनकार कर दिया। CRPF को सिर्फ 5 तैयारों की ज़रूरत थी और सत्यपाल मलिक का कहना था अगर ये डिमांड उनसे की होती तो वो इन्हें बगैर किसी हिचकिचाहट के तैयारे दे देते। सत्यपाल मलिक ने यह भी इंकशाफ किया कि जिस रास्ते पर CRPF सफ़र कर रही थी वो सही तरीके से महफूज नहीं था। इस रास्ते में मखसूस इलाके में 8 से 10 लिंक सड़कें थीं, लेकिन इनमें से किसी भी लिंक रोड को लोगों की रसाई को महदूद करने के लिए बंद नहीं किया गया था। कोई चेक पॉइंट्स नहीं थे। भारतीय हुकूमत या किसी अथॉरिटी ने कुछ नहीं किया। Let me tell you the facts. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था जी? आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ऑफ कोर्स इट वाज नॉट। पूरे रूट में 8-10 लिंक रोड मिलती हैं इन स्पेसिफिकली इन दैट एरिया। एक भी जगह जहाँ वो मिलती है वहाँ दैट शुड बी मैन्ड बाय सम जिप्सी और समथिंग so that nobody can enter that route. Nothing was done. जो भी लिंक रोड थे वो अनमैन्ड। Unmanned, all of them. कितने लिंक रोड थे? Around 8-10. 8-9 लिंक रोड वो अनमैन्ड। Unmanned. This is a huge security lapse. This also I told them. मगर this was our lapse. Because हम तो लूप में थे नहीं. CRPF was doing on their own. अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि कौन सी हुकूमत अपने सिपाहियों को सड़क के जरिए बहुत लंबा फासला तय करने पर मजबूर करती है, हवाई जहाज़ फराम करने से इनकार करती है, और सितम ज़रीफ़ी ये है कि किसी भी हादसे से बचने के लिए राब्ता सड़कें भी बंद या महफूज नहीं करती। यह प्रोटोकॉल तो फ़ौज के सिपाही तो दूर की बात, आम शहरियों के लिए भी दुनिया भर में हर जगह किसी भी मुल्क में फॉलो किया जाता है। सिक्योरिटी में ये चौंका देने वाली कोताहियाँ वाज़े तौर पर मोदी हुकूमत के घिनौने अज़ाइम को जाहिर करती हैं और ये जाहिर करती हैं कि मुमकिना तौर पर यह हमला जानबूझकर किया गया था। सत्यपाल मलिक ने इसी शाम वज़ीर आज़म से कहा कि यह इनकी गलती की वजह से हुआ है और अगर वो तैयारे फराहम करते तो ऐसा ना होता, लेकिन मोदी ने सत्यपाल मलिक से कहा कि वो खामोश रहें और ये बात ना करें। हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और सत्यपाल मलिक के हम जुमात अजित डोवल ने भी इन्हें कुछ ना बोलने को कहा। इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी गलती के बारे में मैंने उनको कहा कि ये हमारी गलती है और उन्होंने कहा और इसके बारे चुप रहो। मैं ये बोल भी चुका था 1-2 चैनल को या इसको, तो उन्होंने कहा ये सब मत बोलो, ये कोई और चीज़ है, हमें बोलने दो। मैं कहा ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि हमारी गलती के कारण हुआ है कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने इजाजत नहीं दी और प्राइम मिनिस्टर कहा इसके बारे चुप रहो,
In other words, उन्होंने don't कहा, let people know we made a mistake. डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा? वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं, तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे। उन्होंने कहा सतपाल भाई ये मत कहो। अब अगली अहम बात जिसका तस्करा सत्यपाल मलिक ने किया वो हिंदुस्तानियों के लिए बहुत चौंका देने वाली और पाकिस्तान के लिए वाज़ेह है, क्योंकि पाकिस्तान ने बार बार कहा कि ये इनसाइड जॉब है। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि जब मोदी और अजीत डोवल ने मुझे खामोश रहने को कहा तो मैंने महसूस किया कि ये सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल दी जाएगी, इसलिए अब इस मौजू पर खामोश रहना ही बेहतर है। So what you're saying मुझे is लग both गया the था, Prime मैं Minister, आपसे शेयर कर सकता जी? हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एग्जैक्टली एंड वी विल गेट क्रेडिट Yes. एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली। सत्यपाल मलिक के इन इंकशाफात से साफ जाहिर होता है कि इन्हें खामोश रहने पर मजबूर किया गया, क्योंकि भारतीय हुकूमती हुकाम और इंटेलिजेंस पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां तैयार करना चाहते थे। लिहाजा वो गालबन खामोश रहने पर मजबूर हुए ताकि मीडिया को सनसनी फैलाने का मौका दिया जाए और तब हथौड़ा मारा जाए जब लोहा बहुत गर्म हो चुका हो। ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि बीजेपी और मोदी को क्रेडिट मिल सके और इलेक्शन जीत सकें, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2019 के आम इंतखाबात में वोटरों को मुतहरिक करने के लिए पुलवामा हमले का बार बार हवाला दिया, जिसके नतीजे में वो पार्लियामेंट में बड़ी अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में वापस आए। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? इस वाक़े को मोदी ने हिंदुस्तानी अवाम के जज्बात को भड़काने और वोट हासिल करने के लिए कैश किया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी मोदी के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में बोलने की जुर्रत नहीं करता, और अगर वो ऐसा करता है तो उसे नताइज भुगतना पड़ते हैं। यही हाल सत्यपाल मलिक का भी है। हाँ, उन्होंने मोदी को बेनकाब किया, लेकिन अपनी हिंदुस्तानी शनाख्त और वफादारी को साबित करने के लिए बाद में उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने ही इस हमले का एहतमाम किया, लेकिन नाकामी हमारी तरफ से थी, मेरी भी थी, कि हम ये नहीं जान सके कि इस इलाके में एक कार इतना धमाका खेज मवाद लेकर घूम रही है। आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज कही थी 3-4 मिनट पहले। आपने कहा था कि आपको एकदम पता लग गया जब प्रधानमंत्री साहब और डोवल साहब ने आपको कहा कि इसके बारे चुप रहो, तो दे वर प्लानिंग टू ब्लेम पाकिस्तान बिकॉज दे फेल्ट इट वुड हेल्प देयर इलेक्शन चांसेस। Was Pakistan or Pakistani militants or Pakistani tanzeems actually responsible, or Because, did we make that up? The amount of explosive was provided to that fellow that cannot be done internally. That was Pakistan only who arranged it. But the shameful thing was on our part also. मैं भी गलती मानता हूँ कि we could not locate, a car was running around in the villages with that kind of उतनी सारा विस्फोटक लेके घूम रहा। लगभग 300 किलो कहा गया अखबारों में। हाँ, बहुत, वो पूरी गाड़ी भरी हुई थी। और ये गाड़ी कश्मीर के गांव में और कश्मीर के रास्तों पे was running around। उसी एरिया में घूम रही थी। कितने दिनों के लिए? मेरा ख्याल है 10-12 दिन तो थी। 10-12 दिन के लिए a car loaded with 300 kilos of RDX was traveling around the villages and roads of Kashmir and no one knew. No one knew, no one intercepted. Well, this is a terrible intelligence failure as well. 100%. 100%. वाह, सत्यपाल मलिक ने अपनी वफादारी साबित करने के लिए क्या मुजाहिका खेज और इलॉजिकल बात कर दी है। तकरीबन 300 किलोग्राम धमाका खेज मवाद से बड़ी वैन 10 से 12 दिन तक भारतीय मकबूजा इलाके में घूमती रही। क्या ये मजाक हो रहा है? ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है। यहाँ तक कि एक मकामी गार्ड भी ऐसी मशकूक वैन का अंदाज़ा लगा सकता है जो तकरीबन 300 किलोग्राम धमाका खेज मवाद लेकर 10 से 12 दिनों तक सड़कों पर घूमती रहे। अब साफ जाहिर हो जाता है कि पुलवामा में पुलिस या कानून नाफिज करने वाले हुकाम ने जानबूझकर मशकूक वैन को नहीं रोका
और मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि ये सब कुछ पहले से मंसूबाबंद था और मोदी सरकार का हुक्म था। So we have a security lapse, Yes. which is that convoy, the roads not being manned, and then an intelligence lapse as well. Yes. So the incompetence is the incompetence of the Indian system. Yes, yes. आप हाँ कह रहे हैं? हाँ हाँ, मैं भी जिम्मेवार हूँ उसके लिए, because I was the head of the state at that point. The whole Indian system failed. Everybody failed in that case. From the home minister down. Everybody. ये कैसे मुमकिन है कि सब नाकाम हो गए? यहाँ आप हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस और हिंदुस्तानी हुकूमत के हुकाम की बात कर रहे हैं, जो सोमालिया के एक छोटे से गांव की पंचायत नहीं बल्कि आला तरीन जमहूरियत होने का दावा करते हैं। पाकिस्तान ने पुलवामा हमले में मुलविस होने की तरदीद की और बार बार शफाफ और आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया। इसके जवाब में भारत खामोश रहा और ये जाहिर है कि भारत ने अपनी अंदरूनी तहकीकात क्यों की और बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर यह हमला करवाने का इल्ज़ाम लगाया। और जब शफाफ और आज़ादाना तहकीकात यानी इन्वेस्टिगेशन का कहा गया तो भारत पीछे हट गया। इससे साफ जाहिर होता है कि भारत नहीं चाहता था कि हकाइक मंजर आम पर आएँ और अवाम के सामने सच बोलें। कुछ तो गड़बड़ थी और बिल्कुल गलत था। यही वजह है कि यूनाइटेड नेशंस और आलमी बरादरी की तरफ से आज़ाद और शफाफ तहकीकात के मुतालबात के बाद भी भारत खामोश रहा और कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान ने मुसलसल किसी भी किस्म के मुलविस होने की तरदीद की है और पुलवामा हमले के हवाले से हिंदुस्तान को हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी कराई है और आज़ादाना तहकीकात यानी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस का मुतालबा किया है। अब जब मोदी के अपने प्लांटेड मकबूजा जम्मू और कश्मीर के गवर्नर ने राज खोले हैं तो ये बात बिल्कुल साफ जाहिर हो गई है कि भारत कोई शफाफ और आज़ादाना तहकीकात क्यों नहीं चाहता। भारत हकाइक को क्यों छुपाना चाहता है और पाकिस्तान भारत के झूठे इल्ज़ामात की मुसलसल तरदीद क्यों करता है। ये एक इनसाइड जॉब थी जिसका मकसद इलेक्शन जीतना और लोगों का एतमाद हासिल करना था। हाल ही में हिंदुस्तानी फौज के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड शंकर राय चौधरी ने भी कहा कि फौजियों की हलाकत की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की सरबराही में हुकूमत पर है। उन्होंने दी टेलीग्राफ को बताया कि वज़ीर आज़म मोदी और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल दोनों को इंटेलिजेंस नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। जैसा कि हम आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुके हैं कि हिंदुस्तान में तकरीबन हर मीडिया चैनल मोदी की बीजेपी के कंट्रोल में है। कोई भी इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता और इसी तरह आम हिंदुस्तानी शहरियों की ब्रेन वॉशिंग की जाती है। जाली खबरों से नफरत को बढ़ाया जाता है और मुस्लिम मुखालिफ पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपागेंडा किया जाता है। इसके बावजूद बहुत से हिंदुस्तानी दानिश्वर हैं जो वाज़े तौर पर कहते हैं कि हिंदुस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है और वो मोदी के प्रोपागेंडे को बेनकाब करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तानी मीडिया न्यूज़ चैनल्स पर सत्यपाल मलिक का यह इंटरव्यू चलाने पर मुकम्मल पाबंदी है। कोई भी इंडियन चैनल इस मामले पर खुलकर नहीं बोल रहा है, क्योंकि अगर वह बोलेंगे तो लोग मोदी सरकार पर सवाल करने लगेंगे और मोदी की बीजेपी नहीं चाहती कि ऐसा हो।